myself Manju Srivastava. In this video, we will learn about formula derivation of 2D or plane figures. Okay, so this video beneficial for 8th, 9th and 10th classes. So let's now start. बात करें तो पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं. ओके, स्क्वायर का थोड़ी अच्छा से फिगर हम ड्रॉ कर लें. तो ये रहा स्क्वायर. स्क्वायर की अगर बात करें डिफिनेशन की, तो स्क्वायर क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है, बाउंडेड फिगर विथ 4 लाइन सेगमेंट्स. ओके, तो ईच साइड्स आर इक्वल. अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो इसमें क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल. इसमें स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ईच एंगल की अगर बात करें तो ये जो होता है वर्टेक्स 90 डिग्री पे होता है, यानी कि ईच एंगल अगर हम बात कर लेते हैं अलग अलग टॉपिक में, तो ईच एंगल M90 ईच एंगल एज 90 डिग्री. ओके, नाउ इसका एक और प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो स्क्वायर में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, अगर हम वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दूं तो ये डायगोनल बनते हैं, और डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो अगर हम इसको वर्टेक्स का नाम दे देते हैं कि इसका ए नाम, इसका बी है, सी है एंड डी, तो इसके नेम अलग अलग हो गए, ABCD. एंड लाइंस का अगर नाम लिखना चाहें तो ये AB, इसका BC, CD एंड AD. ओके, ऑल साइड इक्वल हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB इक्वल BC इक्वल CD एंड AD. डायगोनल की बात करें तो डायगोनल का नेम दे देते हैं. डायगोनल में AC डायगोनल है और ये इक्वल होता है BD का. अगर डायगोनल को हम इंडिकेट यहाँ पर डायगोनल लिख सकते हैं, डायगोनल. ओके, नाउ डिराइव करते हैं हम फार्मूला. तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे स्क्वायर का. ठीक है, तो देख लेते हैं. एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं पहले. एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम एरिया समझ लेते हैं कि एरिया क्या होता है. तो एरिया क्या है? एरिया को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो रीजन को हम कवर करते हैं, जितना रीजन हम कवर करते हैं उसे हम एरिया बोला जाता है. तो इसमें अगर हम बात करें कि इस साइड के रिस्पेक्ट हम इस रीजन को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू BC. CD जो लंबाई या हम लेंथ कह सकते हैं, तो ये लेंथ पर हम अगर हम कवर करते चले, रीजन को कवर करते चले तो हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे हम पूरे रीजन को कवर कर लिए. तो इसी को हम एरिया बोलते हैं. मतलब कि हम CD को BC के रिस्पेक्ट हम मूव करते जाएं तो क्या कर रहे हैं? रीजन कवर कर रहे हैं, या इनके एरिया फाइंड कर सकते हैं. दैट मीन्स हम CD इंटू BC मूव कर रहे हैं. तो CD इंटू BC अगर हम करते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर CD इंटू BC, देन ये क्या है? साइड्स हैं, तो साइड इंटू साइड हो जाएगा. ओके, साइड इंटू साइड. दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड स्क्वायर. नाउ फाइंड्स लेट साइड इक्वल, अगर हम साइड को लेट कर लेते हैं A, देन एरिया A स्क्वायर हो सकता है, हो जाएगा. ठीक है, ओके. अब देखते हैं कि अब जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का हमें क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है. तो पेरीमीटर को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम पेरीमीटर लिख लेते हैं. पेरीमीटर इक्वल. अब पेरीमीटर को कैसे समझ लेते हैं? सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है डिफाइन करने के लिए. तो पेरीमीटर क्या होता है? इस साइड के अगर सपोज दैट हम पॉइंट A से मूव किए पॉइंट B तक, हमने ये डिस्टेंस कवर कर लिया. इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? B से C के पास आते हैं इस साइड पर मूव करते हुए, और C से D तक, D से अगेन पॉइंट A इनिशियल पॉइंट पर आ जाते हैं. तो हमने एक डिस्टेंस A to B, B to C एंड C to D, D to A, यानी कि ऑल साइड पर डिस्टेंस हमने इसकी ऑल साइड पर मूव कर लिया. यानी कि
हम एक डिस्टेंस ट्रेवल किए जिसमें हम ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक और पुनः ए तक आ गए। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि हमने पूरे साइड्स को सम कर लिया। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, अगर हम बात करें पेरीमीटर की, सम ऑफ ऑल साइड्स का सम ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। ओके, तो ऑल साइड्स को अगर हम सम कर लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड नाउ अगर ये ऑल साइड्स इक्वल हैं देन हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4 इंटू ए बी, बिकॉज ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, दैट मीन्स ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल ए डी, ए बी इक्वल बी सी, देन ऑल ए बी, दैट मीन्स 4 ए बी। या फिर हम इसे ऐसे न लिख कर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी एंड प्लस ए बी। ओके, नाउ 4 इंटू ए बी, और हियर ए बी इज हमारा क्या है, साइड है। ए बी क्या है, ऑल साइड्स हैं। सो ए 4 इंटू हम लिख सकते हैं साइड, और यही हमारा क्या है, पेरीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अगर पेरीमीटर को पी से इंडिकेट करूँ तो पी इक्वल टू 4 इंटू साइड। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है हमें। तो इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायगोनल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो दैट हमने क्या किया, ए को सी से ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन ए सी। जब ए सी को ज्वाइन करते हैं तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर 90 डिग्री डी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो है एक प्रमेय है जिसको हम थ्योरम बोलते हैं। तो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम सेज लार्जेस्ट स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड। अगर हम बात करें ये, तो ये डायगोनल ही लार्जेस्ट साइड है। ओके, इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, लार्जेस्ट साइड होता है। तो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, ओके, इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइज। तो स्मॉलर साइज, ये दोनों स्मॉलर साइज हैं, ए डी एंड सी डी, देन बाई पाइथागोरस। ओके, ट्रिपलेट की अगर बात करें, यहाँ पर ट्रिपलेट लिख सकते हैं, ठीक है, बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। मतलब कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड्स। ओके, ये इक्वल होता है। नाउ ए डी एंड सी डी बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑल साइड आर इक्वल इन स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। सो ए डी स्क्वायर प्लस ए डी इक्वल सी डी है, तो हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर। ओके, नाउ 2 ए डी स्क्वायर। ओके, हमने फाइंड किया ए सी स्क्वायर इक्वल 2 ए डी स्क्वायर एंड फाइनली ए सी इक्वल, अगर हम दोनों तरफ बाई स्क्वायर रूट कर लूँ तो इसको स्क्वायर रूट करने के बाद ये आ जाएगा 2 ए डी स्क्वायर, लाइक दिस 2 ए डी स्क्वायर। ओके, नाउ √2 को √2 में स्टेप कर देते हैं और ए डी स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लिए, तो इसका स्क्वायर रूट ए डी हो गया। ओके, तो हमें ए सी का वैल्यू जो पता हुआ ये क्या है, √2 ए डी, दैट मीन्स √2 इंटू साइड, बिकॉज ए डी क्या है, साइड है। यहाँ पर हमें डायगोनल मिल गया क्या, √2 इंटू साइड।